हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये है ना जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए हैं अच्छे से ध्यान रखना है। और सब जगह है ना अपनी कॉपी में भी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। जैसे एक तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, रियल नंबर्स है ना। रियल नंबर्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कितने है ना, कौन कौन से है ना, जैसे सेक्शन ए में आए 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आया है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सेक्शन बी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आया वो किस टॉपिक से आया है। और है ना एक और ध्यान रखना है आप, है ना, जो मोस्टली आपको कन्फ्यूजन रहता है किसमें, असर्शन और रीजन वालों में है, वो किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, इधर अभी प्रैक्टिस होगा तो करा लेंगे क्वेश्चनों को, लेकिन खुद भी ध्यान रखना है कॉपी में एक ब्लूप्रिंट तैयार रहना चाहिए कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में ये चीज़ें आई हुई थी, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए थे, इतने मार्क्स का क्वेश्चन आया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। वैसे पहले दिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, पेपर का पैटर्न देख लो। हाँ, जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें कितने सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे, ABCDE कितने सेक्शन होंगे। हाँ, और ये 5 जो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, है ना, 1-1 नंबर के सारे कैसे क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, असर्शन और रीजन वाला होगा, ठीक है ना। सेक्शन बी में 21 से लेके 25 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, है ना, 2 मार्क्स के होंगे। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन है ये, 5 है ना, तो ये 10 नंबर ये हो गए, कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स ये हो जाएंगे और 20 मार्क्स ये हो जाएंगे। क्लियर है ना। उसके बाद सेक्शन सी में 26 से 31 कितने क्वेश्चन हो गए, 5 है 6 है। ये कितने नंबर के हैं, 3 मार्क्स के। कितने नंबर के हो गई, 18 मार्क्स के। उसके बाद 30 to 35 लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, 4 क्वेश्चन, 4 हैं कितने, वो कितने नंबर के होंगे। हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 36 और 38 है ना। और ये है ना सेक्शन ई में, सेक्शन डी में तो कितने हैं, लॉन्ग आंसर 5 है ना, 5 मार्क्स के। और इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो ध्यान रखना है इसमें 4 मार्क्स के हैं। 4 मार्क्स में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के होंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उसमें चॉइस भी होती है। यहाँ जो चॉइस दी है वही तुम्हें पेपर में भी चॉइस मिलेगी, वही पेपर में जहाँ पर चॉइस है ना, जहाँ सैम्पल पेपर में आपको दी है वही पेपर में चॉइस मिलेगी। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, पाई की वैल्यू यहाँ पर तुम्हें कितना दिया है, तो बस यही यूज करना है जो पेपर में लिखी हो आपके, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 या ये लिखी है, इसके अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है तो वही यूज करना है। उसके बाद सेक्शन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, जहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे और करके दिया होता है तो वहाँ लिख दिया करो कि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, और वाला किया या है ना पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है सेक्शन ए का, अच्छे से पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी क्या आएगा। है, जिन लोगों, जो 4-5 लोग पहले दिन थे वो जवाब नहीं देंगे 18 क्वेश्चन तक। कब तक नहीं देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 तक, उन्हें हमने बता दिया था, वो बैठ के चुपचाप करेंगे, है। हाँ, और सभी सॉल्व करेंगे, सभी करो बैठ के, है ना, कॉपी में सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तीस सेकंड का टाइम देंगे सबको, जल्दी सॉल्व करके, और है ना बताइए आंसर क्या होगा, है ना। पहला क्वेश्चन,
आंसर इसका ये है -6,6। कितने लोगों को क्लियर है कि ये होगा आंसर? कितने लोगों को नहीं क्लियर है कि नहीं होगा? कुछ तो ऐसे हैं उन्हें यही नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा है। -6,6 देखो कैसे होगा। जब भी ये है ना एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स के टर्म में, क्या दिया है? पॉलिनोमियल। हमने जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था सबसे पहला काम होता है ग्राफ प्लॉट कर लिया करो। क्या किया करो? जब इसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। क्लियर है ना? अब देखो एक्स एक्सिस पे ग्राफ, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या क्या है? एक तो -6,0, इसका मतलब एक पॉइंट ये होगा, और दूसरा क्या है? 6,0। ये तो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। एक पॉइंट दिख रहा है शायद, हाँ एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0,-30, 0,-30 ये वाई एक्सिस पे लाई। एक पॉइंट है जो 4-20, 4-20 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहीं यहाँ कहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो ग्राफ होगा हमारा, इसका मतलब क्या है? जहाँ पर ये पी एक्स में जो है ना ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा? अरे इसका मतलब यही तो होता है ना, हमने जब आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल तो क्या बताया था कि जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो उसकी क्या होती हैं? जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? तो इसके जीरोज क्या होंगे? अरे सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लिख लो जो चीज़ मैंने बोली अभी। क्या बोली है? जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो क्या होंगे? जीरोज होंगे। अगर यही पॉलिनोमियल बाई में दिया होता, किस में दिया होता? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ बाई, तो जहाँ पर बाई एक्सिस को कट कर रहा होता वो क्या होते उसके? जीरोज होते हैं। अरे क्लियर है ना? नोट कर लिया ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी दो वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। आप लोगों को मैंने ऐसे भी बताया था। नंबर 1 है ना यूनिक सॉल्यूशन, अरे बताया था ना। और नंबर 2 मैनी सॉल्यूशन, और नंबर 3 नो सॉल्यूशन, है ना। अरे बताया था कि नहीं बताया था? और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने क्या बताई थी? A1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू, क्लियर है ना। और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या था? सभी इक्वल थे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और नो सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर है ना। इसमें वर्ड मोस्टली है ना, मोस्टली का हमेशा मेरी समझ तो यही आती है, ये कभी नहीं कहता कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट ही पूछता है उसमें। तो ये वर्ड जरूर याद रखना, कंसिस्टेंसी के लिए क्या यूज करते हैं और इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या यूज करते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंडीशन लगाओ, के की वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। कितना आंसर आएगा? -5। सभी का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? -5 आ रहा है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नंबर ऑफ सीकेंट कैन बी। जब हम टेंजेंट टू ए सर्किल पढ़ रहे थे, मुझे लग रहा है सारे पॉइंट डिस्कस करे होंगे। ये पढ़ के देखो है।
अरे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। सही है ना? चलो वही ट्रू है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। अरे बार बार कह रहा था मैं, याद रख लो ये चीज़ें हैं, आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्किल। अरे डिस्कस किए थे ना। और फोर्थ पॉइंट क्या, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अरे अंदर से टेंजेंट कहाँ से बना लोगे, नहीं बनेगी ना। तो क्या गलत है इसमें, समझ में आएगी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनाटॉम ऑफ एन एपी दिया हुआ है। क्या दिया है, एनाटॉम ऑफ एन एपी। और नहीं भी लिखा होता तब भी पहचान लेते हैं हम लोग देख के। कैसे पहचानते हैं, हाँ? ये कैसा है, लीनियर है। इसका मतलब क्या दिया होगा, अगर क्वाड्रेटिक होता तो सम दिया होता, अगर क्वाड्रेटिक होता तो सम दिया होता। जल्दी निकालो भाई, क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस। एनाटॉम दिया है, कैसे निकालेंगे, ए एन दिया है हमें, कितना दिया है 7n माइनस 4। A1 निकाल लो, A1 क्या आएगा 7 इंटू 1 माइनस 4, कितना आ गया। A2 निकालेंगे, कितना आएगा 7 इंटू 2 माइनस 4 10। A3 निकालेंगे, कितना आएगा 17। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया। अरे क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of the base of right circular cone and the radius of the sphere are each 5 centimeter in length. The volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone is। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। क्या दिया हुआ है, एक कौन है और एक क्या है, स्फीयर है। दोनों का रेडियस क्या है और दोनों का क्या इक्वल दिया है, वॉल्यूम दिया ना। तो कौन का क्या पूछा है, हाइट। निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए एक एक नंबर का। कितना आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। अरे आ रहा है कि नहीं, इतना हार्ड क्वेश्चन है। क्या निकालना था, 4/3 पाई आर क्यू। ये किसका वॉल्यूम होता है, स्फीयर का होता है ना। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, दोनों का रेडियस बराबर है। हटाओ इनको है, 3 से 3 काटो, 4 पाई आर, 4 आर इक्वल टू एच आ गया। और आर कितना दिया है 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, हाँ। अरे ठीक है कि नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं आता, थोड़ा फास्ट करो। है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताओ आंसर कितना आएगा जल्दी। जल्दी सॉल्व करिए। tan थीटा दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू निकलवाई है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे इसके लिए, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1। अरे यही आएगा ना। और tan की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, 2 2 जा 4 है ना। कितना आ गया, नहीं tan थीटा कितना दे रखा है,
5 दूनी 10 प्लस 1 11। कितना आ गया 11? यस सर बटा। और ये कितना आ जाएगा? यही आएगा ना? यस सर। अरे ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी। पढ़ा टेंजेंट टू सर्किल में? क्या क्या पढ़ा हुआ है? रेडियस टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, पढ़ा है ना? और 9th क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा। यूज करो और आंसर बताओ कितना आएगा। एंगल पीओ क्यू निकालना है, इट मीन्स ये एंगल निकालना है। टी पी क्यू कितना दे रखा? 110। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा हमारा? तो ये कितना होगा? 20 होगा। ये 20 हो गया। तो ये भी कितना होगा? तो 20 + 20 + 20, तो ये कितना बचा? ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज दिए हुए हैं और बहुत अच्छे जीरोज हैं। ये हमेशा पेयर में रहते हैं। किस में रहते हैं? ये अकेले नहीं रहते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर -5.2 + -5.2 है। क्या है? क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x² - सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। अरे यही होता है ना? निकालो जल्दी, आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा? अरे इतना समय लग रहा है। ये टर्म दिख रहा है कि 0 हो गया, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। क्या बचा? x²। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 5.2 है। तो कितना आ रहा है? 2x² - 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है। अरे 2x² - 5 आया ना, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 5 = 20 होता है। अरे नहीं आएगा क्या? है? कहोगे आंसर ही नहीं है, ये तो गलत आंसर दे दिया है। अरे पॉलिनोमियल ही तो है, जिससे मल्टीप्लाई करो, कॉमन लेके उसे बाहर निकाल दो। वो तो कांस्टेंट मल्टीपल है। क्या है? कांस्टेंट मल्टीपल है। हाँ, (45) ऑब्जर्वेशन दिए हैं। मीडियन क्लास निकालना है। क्या निकालना है? और मीडियन क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है। क्या पूछा है? अपर लिमिट और मीडियन क्लास। पहले तो बताओ मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? क्या निकालना पड़ेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? 14, ये 29, 39, 45, मतलब ये सम इसके बराबर रहना चाहिए, तभी सही होता है ना। अब क्या करेंगे? 45/2 है ना, n/2 करते हैं ना, तो क्या करेंगे? 45/2, तो 45/2 कितना हो गया? 22.5, और 22.5 कहाँ आएगा? तो लोअर लिमिट है अपर लिमिट? अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, वो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्ड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या निकलवाया है? अच्छा, सिमिलर प्रूफ कराएं, क्या कराएं? कैसे है ना, ये दोनों ट्रायंगल जो बन गए वो कैसे ट्रायंगल है, बताओ भाई। एंगल बी ओ सी 80 डिग्री दे रखा है, क्या कह रहे हैं? आइसोसेलेस एंड सिमिलर होंगे। सब लोग क्लियर है? सब बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर है। थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है उसने, रेशनल ले लिया हम ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। रियल में इक्वल और अनइक्वल पड़े हुए हैं ना। रियल में दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, इक्वल हो सकते हैं और है ना डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, इरेशनल और रैशनल का कंसेप्ट और ले आया है। क्या ले आया है? इरेशनल और रैशनल। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा या इरेशनल डिस्टिंक्ट होंगे? तो सबसे पहला काम तो हमारा वो तो है ही, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकलेगा? देखो, b की वैल्यू 1 है, -4 इंटू 1 इंटू -1, तो सॉल्व करेंगे तो 1 + 4, इसका मतलब 5 आ गया। अरे 5 आ गया ना। d की वैल्यू 5 आई विच इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? अब हम रियल रूट्स तो यहाँ पर रियल एंड इक्वल तो कह ही नहीं सकते। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता तो ये आंसर नहीं होगा, नॉट रियल भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, रैशनल और इरेशनल, और डिस्टिंक्ट दे रखा है, और ये दोनों रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं ना, और उसको भी इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है कि ये बताना है कि रैशनल रियल तो होंगे, ठीक है, रियल में रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। इसको हमें क्लियर करने के लिए देखो ये 5 आया डी हमारा, और जब हम सॉल्व करते हैं है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, दराचार का वाला फार्मूला लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? -b + माइनस d अपॉन, है ना, d मतलब यही होता है ना, बीच का -4ac, और d हमारा 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, देखो -b मतलब -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 आएगा, और ये जो √5 है कैसा नंबर है? और हमने आपको बताया कि जब इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? इरेशनल आएगा। या रैशनल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इरेशनल और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अरे सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नोट कर लो सही से, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। रियल और वो बेसिक में आ सकता है। किस में आ सकता है? बेसिक मैथमेटिक्स में आ सकता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है तो ऐसे ही आएगा ही, है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 12। पेपर में क्वेश्चन आया था बस इसी से मिलता जुलता, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया था, है। क्या रखना है यहाँ पर? 3 10 30 है ना, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 है ना, 3 × 1/√3। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, है। आंसर को जरूर देख लेना, अभी कहीं इसमें आंसर ये भी हो सकता था √3, अरे हो सकता था ना, क्योंकि 3 को √3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा ना। तो आंसर है ना, आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? जो आंसर दिया हुआ है। निकालो आंसर इसका 13 का। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज दिस, है ना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर कितना होगा बताओ? वॉल्यूम दे रखा है, क्या निकालवाया है? हेमीस्फीयर का। किसका? हेमीस्फीयर, ध्यान रखना हेमीस्फीयर है। क्या है? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम
टोटल सरफेस एरिया निकलवाया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। आर निकालो सॉल्व करके जल्दी आंसर, है ना? कितना आएगा? 11 बजे मीटिंग है, शाम को। आर कितना निकला? इतना समय आर लगाने में निकाल लेते हो, है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को काटना ही नहीं है, यहाँ से 22/7 दिख रहा है। आर कितना आया? कितना आया? 594 अपॉन बी। ऑप्शन सही है ना? आ गया ना सबका? अरे कर लोगे कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, हमने ये अभी प्रोबेबिलिटी में ये बॉल वाला क्वेश्चन नहीं कराया, चलो इसे कर लेते हैं। इजी है। एक बैग बन है ना, एक बैग में कितनी बॉल हैं? 24 में 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन है, 11 ग्रीन है, हाँ? और रेस्ट आर वाइट। कितनी वाइट बची? 9। वाइट वही 9 हो गई। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट इन कलर। बताओ क्या आंसर आएगा? 9 अपॉन, ठीक है ना? कितना आंसर आ रहा है? 3/8। कर लोगे ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट द पॉइंट -4 -5। एक्स एक्सिस पे ऐसा सबसे नज़दीक पॉइंट कौन सा होगा जो इनमें है? -4 है? अरे यही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा क्या? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? शॉर्टर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी एक्स एक्सिस से, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या ओरिजिन से हो जाएगी? अरे ओरिजिन से तो नहीं हो जाएगी, या इस पॉइंट से हो जाएगी, है? ये सब क्या है? ये केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब दूरियां बढ़ती जाएंगी क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। उस दिन मैंने दिया था करने के लिए, कहा था भाई मुझे बताना है ये, और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये चीज़ मुझे बतानी है कि अगर हम किसी डाटा को, हमें डाटा दिया हुआ है मीन मोड मीडियन का, तो हम कौन सी वैल्यू को ज़्यादा है सबसे सटीक वैल्यू समझें, या तीनों वैल्यू सही हैं, या तीनों वैल्यू में कौन सी ऐसी अच्छी है? कुछ तो अंतर रहता है ना। यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी सोचने की क्षमता अलग होती है, हैं? सबका एम अलग होता है, समझ में आ रहा है नहीं? कोई यहाँ पढ़ने के लिए आया, कोई किसी और कार्य के लिए आया, सबका उद्देश्य एक नहीं होता, या एक ही होता है? अरे एक होता है क्या? सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मीन, मोड, मीडियन और रेंज, इनमें सबसे मोर एप्रोप्रिएट है ना। कोई भी डाटा दिया हुआ है तो हम किस वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहें कि ये वैल्यू बिल्कुल सटीक होगी, और उसके साथ हमें सपोर्टिव, है ना, आंसर भी देना है। क्यों होगी? ठीक है, आज फिर देते हैं, कल फिर बताना है आंसर इसका। ठीक है ना? क्या है? चलो मीडियम तुम्हारे कहने से हमने लगा दिया भाई, ठीक है कल, लेकिन इसका सपोर्टिव भी बताना है यार। क्वेश्चन नंबर 17। निकालो जल्दी आंसर। इंटरनल रेशियो लगाओ, m1 x2 m2 x1, है ना? यही होता है ना? हाँ, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। वन रेशियो 2 में डिवाइड कर रहे हैं, ये दो पॉइंट हैं ए और बी,
ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, -3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 6 है ना। यहाँ कोई एक पॉइंट है, अच्छा ऑन द एक्स एक्सिस कहाँ है, क्या कहाँ है, अरे यार तो ये तो पहले ही हटाओ वाला, ये हटाओ, ये भी हटाओ, केवल 2 ऑप्शन हमारे पास बचे ठीक है ना। हाँ। और यहाँ भी कुछ अगर होता है ना, एक ही आगे बाई एक्सिस की कुछ वैल्यू दी होती तो उसे भी हटा देते और डायरेक्ट आंसर लगा देते, करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा आंसर आ रहा है 3,0 आ रहा है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार्ड इज ड्रॉन बेल्ट सफल डेक ऑफ है ना प्लेइंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं जल्दी बताओ भाई, 6/52 है ना। कौन सा आ गया ये, अरे सही है, कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ऐसा तो नहीं आया कोई बिना पढ़ा आ गया हो। चलो भाई असर्शन रीजन वाला भी देख लो यार। ये तो दिया हुआ है क्या क्या करना है ना, कौन सा ABCD क्या लिखना है, ठीक है ना। जब हमें तो मेन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, HCF ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। क्या ऐसा होता है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ 2 और 4, कॉन्सिक्यूटिव का है ना, और इनका HCF कितना आएगा भाई, और भी देख लो 4 और 6, इनका भी HCF 2 आएगा, 6 और 8, तो इसका मतलब ये तो सही कहा उसने, अरे सही कहा ना, असर्शन सही है, अरे क्लियर है ना। ये अप्लाई करके देखना है, ये अप्लाई करके देखना है। अब है ना रीजन इसने क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये भी सही है, अरे सही है ना, इसका मतलब दोनों सही है। अब क्या ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्यों नहीं है भाई, नहीं है ना। तो इसका आंसर देखो, पहले तो आंसर देख लो इसका, आंसर इसका हमें क्या क्या लगाना है। ये कब लगाना है, जब बोथ असर्शन है रीजन आर ट्रू, ये हमेशा ध्यान रखना, पढ़ जरूर लिया करना क्योंकि ये आगे पीछे कर देते हैं। ये जब लगाना है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होना चाहिए, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए असर्शन का। बी कब लगाना है, दोनों तो ट्रू हों और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। तो हमने अभी कहा आपसे कि ये करेक्ट तो हैं दोनों, और सी और डी से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वहाँ कभी गलत का कभी सही का। तो अब एक चीज़ देखिए, ये क्या कहा था, इवन नेचुरल, ये करेक्ट तो दोनों हैं, और जो हमारा ये जो इवन नेचुरल नंबर है उस डिविजिबल बाई 2, ये क्या इसका जो पहले वाले क्वेश्चन जो दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अगर ये नो है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या, कौन बताएगा, या फिर कह दो है क्या कह दो, या तो कह दो है ये चीज़ मान लो, चाहे गलत हो चाहे सही हो मान लो, है नहीं तो फिर ये बताओ, और है भी तो यही बताओ कैसे है। अरे भाई HCF LCM की बात कर, HCF की बात कर रहे हैं हम, तो HCF किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ तो कहीं उसने कहा ही नहीं है कि HCF के लिए क्या है, HCF कैसे कहते हैं, यहाँ कहीं कहा है रीजन में है, तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो गया। अरे केवल इसने ये कह दिया कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, सही बात है, लेकिन हमारा तो मेन फोकस किस पे है, तो HCF की क्या है, रीजन में डेफिनेशन दी है क्या, नहीं दी है ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना, और नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात क्लियर हुई सबको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन में है ना कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, क्या रहते हैं, अरे रहते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए जब हम स्टेटमेंट में है ना HCF की बात कर रहे हैं। यहाँ तो HCF के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है, वो तो केवल ये इवन नंबर की डेफिनेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, इवन नंबर की डेफिनेशन दे रहा है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ट्रू है।
स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं कि इवन नंबर 2 के डिवाइड होते हैं, और HCF अगर हम किसी का निकालेंगे इवन नंबर्स का, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का, तो उनका HCF क्या आएगा? 2 आएगा। अरे क्लियर है ना? ये बात तो दोनों जगह ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि HCF के बारे में उसमें बताया ही नहीं है कि HCF होता क्या है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से पढ़ना और दिमाग में थोड़ा सा लगाना है, दिमाग का यूज करना। गलत है? गलत है? स्टेटमेंट ये गलत है? सब लोग संतुष्ट हैं इससे? अरे सब लोग सेटिस्फाई हैं? गर्ल्स समझ में ही नहीं आया है क्या है? अच्छा, रीजन भी पढ़ लो। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। यही होता है क्या? अरे फॉर्मूला क्या पढ़ाया था क्या? ये भी गलत है? हाँ, अरे ये सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सब लोग क्लियर हैं? अरे क्लियर हैं कि नहीं? तो इसका मतलब डी होगा। अरे डी होगा कि नहीं होगा? असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। अरे यही होगा ना? कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। इसका आंसर डी होगा। चलो इसका आंसर डी होगा, सही है? क्या होगा? डी। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? देखो क्या दिया है, समझो। इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। इनकी अब की चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल कराएंगे, ठीक है ना? ये कल बता देंगे।